दोस्तों, अगर आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये बात पता होना ज़रूरी है कि मिलिट्री, पैरामिलिट्री और सीएपीएफ इनमें क्या अंतर होता है। अगर आप इन तीनों के बीच का अंतर समझ गए तभी आप ठीक से चुन पाओगे। दोस्तों, डिफेंस जो होती है वो एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स जो होते हैं उनसे निपटने के लिए बनाई होती है और डिफेंस को 3 भागों में बांटा गया है। उनमें से पहला आर्म फोर्सेस, दूसरा सीएपीएफ और तीसरा पैरामिलिट्री। इसमें से हम सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस की। ये जो फोर्स बनाई गई है वो बाहर के खतरों से निपटने के लिए बनाई गई है और जब जंग का समय आता है तो इसमें मिलिट्री ही हिस्सा लेती है। और आपको बता दें कि मिलिट्री मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है और इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं और उन्हीं को आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीएपीएफ क्या होता है। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। दोस्तों, सीएपीएफ जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है और इसके भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और ये देश के अंदर के खतरे से निपटने के लिए बनाए होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर जंग के समय मिलिट्री का भी साथ दे सकते हैं। सीएपीएफ की सबसे पहली ब्रांच होती है सीआरपीएफ और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस। इनका सबसे पहला काम होता है इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी करना और ये एंटी नक्सल ऑपरेशन में भी हिस्सा लेती है। दूसरी जो ब्रांच होती है उसे बीएसएफ कहा जाता है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, और ये इंडो पाक, इंडो बांग्ला इस तरह की बॉर्डर्स की सुरक्षा करती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो ब्रांच आती है वो आईटीबीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। और दोस्तों, ये ब्रांच स्पेशली इंडो चाइना बॉर्डर की सुरक्षा करती है। चौथी नंबर पर जो ब्रांच है वो एसएसबी है। इसका फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सुरक्षा बल और ये ब्रांच इंडो नेपाल, इंडो भूटान बॉर्डर पर काम करती है और उनकी सुरक्षा करती है। 5वें नंबर पर जो ब्रांच है वो है सीआईएसएफ। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। दोस्तों, ये ब्रांच स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल जो बिल्डिंग्स होती है उनकी सुरक्षा करने में मदद करती है। तो दोस्तों, ये थी सीएपीएफ की ब्रांचेस। अब हम बात करते हैं पैरामिलिट्री के बारे में और इसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस आती है उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पैरामिलिट्री क्या होती है। दोस्तों, पैरामिलिट्री जो होती है उसको नॉर्मल मिलिट्री की जो आदमी होते हैं वही उसको हैंडल करते हैं। लेकिन दोस्तों, पैरामिलिट्री मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है और यही इसकी डेफिनेशन है और इसके अंडर ब्रांचेस आती है आसाम राइफल, इंडियन कोस्ट गार्ड, एनएसजी, राष्ट्रीय राइफल्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरआर भी कहा जाता है, और सबसे आखिर में एसएफएफ, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। तो इस तरह की ब्रांचेस पैरामिलिट्री के अंदर आती है। तो सोच समझकर अपनी ब्रांच चुनिए और अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।